हेलो स्टूडेंट। मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। आज हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 पार्टनरशिप फर्म से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हम 23 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। Jay, Vijay and Sanjay are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1 with capital of rupees 28,800, rupees 19,200 and rupees 14,400 respectively, on which interest at the rate 5% per annum is payable. Sanjay gets salary of rupees 7,200 per annum and Vijay gets commission on gross sales at the rate 3%. The firm showed profit of rupees 27,600, gross sales amounted to rupees 3,36,000, interest on drawings was rupees 192, rupees 240 and rupees 288 respectively. Prepare profit and loss appropriation. हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट बना लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मेट हमने बना लिया है। ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस नाम से लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है फर्म का? फर्म का प्रॉफिट है 27,600। तो यहां लिखेंगे फर्म के प्रॉफिट को 27,600। अब हम देखते हैं पार्टनर को क्या क्या देना है। इसमें लिखा है कि पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 5%। अब हमें देखना पार्टनर्स की कैपिटल 28,800 जय की कैपिटल है, 19,200 विजय की कैपिटल है, 14,400 संजय की कैपिटल। इनकी कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट देना है और कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड आएगा। यहां डेबिट साइड हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है? फर्स्ट पार्टनर का नाम है जय। यहां पहले पार्टनर का नाम लिखें। अब जय को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है तो जय की कैपिटल कितनी है? अभी आपको बताया था जय की कैपिटल 28,800। यहां 28,800 का कितना परसेंट निकालना है हमको? 5%, क्योंकि 5% कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। तो 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1,440। ऐसे ही हम विजय की कैपिटल का इंटरेस्ट निकालेंगे। विजय की कैपिटल है 19,200। यहां विजय लिखेंगे की कैपिटल है 19,200, कैपिटल पर इंटरेस्ट 5% पर एनम। 5% निकालने पर हमको प्राप्त होगा 960। ऐसे ही हम संजय की कैपिटल का इंटरेस्ट निकालेंगे। संजय की कैपिटल है 14,400। यहां हम लिखेंगे संजय की कैपिटल है 14,400 का 5% का 5% होगा 720। अब हमें क्या करना है? तीनों का टोटल लगा देंगे। टोटल आईओसी कितना हो जाएगा? टोटल आईओसी हो जाएगा 3,120। इसके बाद फिर देखते हैं और क्या हमको देना है। पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया। संजय क्या आगे लिखा है? संजय को सैलरी मिलती है 7,200 पर एनम लिखा है, तो पर एनम ही चाहिए होती है हमको, पर मंथ नहीं। यदि पर मंथ होता है तो हम पर एनम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां तो ऑलरेडी पर एनम ही है,
तो 7,200 संजय को सैलरी मिलेगी। संजय को सैलरी देना है तो हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए मतलब फर्म के लिए, हम फर्म के अकाउंटेंट हैं, तो जो भी सोचना है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे टू सैलरी, ब्रैकेट में नाम लिख देंगे, किसको देना है सैलरी, संजय को। कितनी सैलरी, 7,200, यहाँ 7,200 हमने लिख दिया है। अब और देखते हैं और क्या हमको देना है। विजय को कमीशन मिलता है भाई, तो विजय को कमीशन देना है, कैसे, सेल्स का 3% है, 3%। और सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, सेल्स कितनी है, 3,36,000 है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे टू कमीशन, किसको देना है कमीशन, विजय को। अब विजय को कमीशन कैसे देना है, सेल्स का 3%। तो ग्रॉस सेल्स कितनी है, 3,36,000। तो यहाँ 3,36,000 का 3% हमें निकालना है, तो 3% आएगा 10,080 रुपीज, है ना। और देखते हैं और क्या देना है। हाँ, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट, ध्यान रखना कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाता है और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट पार्टनर से दिया जाता है, इसलिए ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होती है। तो स्टूडेंट्स, ड्राइंग पर इंटरेस्ट हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होती है और इनकम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, जय का ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन में, जय का कितना है ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट 192, यहाँ 192 लिखेंगे। इसके बाद विजय की ड्राइंग का इंटरेस्ट, विजय की ड्राइंग का इंटरेस्ट है 240, यहाँ 240 लिखा। विजय के बाद संजय, संजय की ड्राइंग का इंटरेस्ट है 288, यहाँ 288 हमने रिकॉर्ड किया। अब हम तीनों को टोटल कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पता चल जाएगा, जो कि आएगा 720। अब स्टूडेंट्स हमें बैलेंसिंग करना होता है, बैलेंसिंग में क्लियरली दिखाई दे रहा है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, और क्रेडिट साइड जो होता है ये प्रॉफिट का साइड होता है, और डेबिट साइड जो होता है वो लॉस या एक्सपेंस का साइड होता है, ये प्रॉफिट या इनकम का साइड होता है। तो कौन सा साइड बड़ा है, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है क्रेडिट साइड बड़ा है 27,600 और यहाँ 720। यदि इनका हम टोटल करेंगे जो कि डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है हमको। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इनका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 28,320 को हम रिकॉर्ड करेंगे, और इसके बाद फिर निकलेगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी है, हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आपको तो मिलेगी। और आप ये भी बताइए आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ कौन सी बुक, आपके स्कूल में कौन सी बुक चलती है, मुझे भी एक आइडिया लगेगा। शिवलाल के अलावा और भी कौन सी बुक है, जैसे राठी एंड राठी है, इसका भी नाम मैंने काफ़ी सुना हुआ है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ हम देखते हैं, टोटल लगा देते हैं, टोटल 27,600 और 720 इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 28,320। यहाँ हम लिखेंगे 28,320, तो ये एक ही लाइन में आना चाहिए टोटल। यहाँ भी हम लिखेंगे 28,320। फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, ये जो टोटल है 28,320 में से हम माइनस कर देंगे 3,120, 7,200 एंड 10,080 रुपीज़, ये हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर जो भी अमाउंट हमको प्राप्त होगा वह होगा डिविजिबल प्रॉफिट। इनको माइनस करने पर अमाउंट प्राप्त होगा हमको 7,920, यहाँ हमने लिख दिया है 7,920। ये जो है इससे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर के
कैपिटल अकाउंट, यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के नाम जय, विजय और संजय। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया है 7,920, 7,920, इस डिविजिबल प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1। इसको हम 2:1:1 में बांट देंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको बांटना नहीं आता है तो आप पिछले क्वेश्चन को जरूर देखें, पिछले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखें, उसमें मैंने आपको बताया है ना। तो इसको हम 2:1:1 में बांटेंगे तो जय के हिस्से में प्रॉफिट आ जाएगा 3,960, विजय के हिस्से में आएगा प्रॉफिट 1,980, और संजय के हिस्से में भी इतना ही आएगा क्योंकि इनका सब बराबर है, 1 जय का है और 1 संजय का। यहां भी लिखेंगे 1,980। इन तीनों को टोटल करने पर 7,920 ही आना चाहिए। ये इस बात का एविडेंस होता है कि आपने बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रॉफिट को। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है 25, राजेश वाला। राजेश, सुनील एंड तरुण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 1/2, 1/4, 1/4 respectively. Their respective capital is rupees 12,000, rupees 8,000 and rupees 6,000. ये 12,000 कैपिटल राजेश को रिप्रेजेंट करती है, 8,000 कैपिटल सुनील को और 6,000 तरुण को। पार्टनर्स आर अलाउड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर की कैपिटल पर उनको 5% इंटरेस्ट देना है। एंड चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, रेट है 5%। मतलब कैपिटल पर भी हमें इंटरेस्ट देना है 5% और ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेना है, रेट है 5%। तरुण को सैलरी मिलेगी 3,000 पर एनम लिखा है, पर एनम ही चाहिए होती है हमको। और सुनील को कमीशन मिलेगा, तो सुनील को कमीशन देना है 1% कमीशन ऑन सेल्स। सेल्स गिवन रहती है जैसे पिछले क्वेश्चन में गिवन थी, उनको पूरा पढ़ेंगे तो आपको सेल्स भी मिल जाएगी। In the year 2021-22, the profit of the firm before the above adjustment was rupees 11,500. ये फर्म का प्रॉफिट है। फर्म ने 21-22 इनका जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 11,500। इसी प्रॉफिट को हमें बांटना है। और बोल रहे हैं आगे, एंड टोटल सेल्स फॉर रुपीज 1,40,000। मैंने बोला था ना सेल्स गिवन रहेगी, सेल्स 1,40,000। Their respective drawings was rupees 4,000. 4,000 ड्राइंग्स है राजेश की, 5,600 ड्राइंग्स है सुनील की, एंड 6,000 ड्राइंग्स है तरुण की। बोल रहे हैं प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था ऐसा ही हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। डेट भी गिवन है, डेट गिवन है 21-22, ये फाइनेंशियल ईयर है, तो लास्ट डेट कब आएगी फाइनेंशियल ईयर की? 31 मार्च 2022। डेट भी मेंशन करना है। चलिए फॉर्मेट हम बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेट हमने बना लिया है। इस साइड प्रॉफिट या इनकम को लिखा जाता है फर्म के, और डेबिट साइड लॉस या एक्सपेंस को। सबसे पहले हमें प्रॉफिट को लिखना होता है जिसको हमें बांटना है पार्टनर के बीच में। इट मीन्स फर्म का प्रॉफिट। और फर्म ने 2021-22 में कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 11,500। तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं किस नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। यहाँ 11,500 यह हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब हम देखते हैं पार्टनर को क्या क्या मिलेगा। एक तो पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है और ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। दो एडजस्टमेंट तो ये हो गए। और पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो सैलरी देना है पार्टनर को 3, और कमीशन देना है 4, मतलब 4 एडजस्टमेंट करना है ना। तो पहला क्या बोल रहे हैं? पहला तो इन्होंने बोला है कैपिटल पर इंटरेस्ट।
तो कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाता है, इसलिए फर्म के लिए एक्सपेंस माना जाता है। तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, इस नाम से लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है? राजेश, यहां लिखेंगे राजेश। अब राजेश की कैपिटल हम देखते हैं, राजेश की कैपिटल कितनी है? 12,000। तो राजेश की जो कैपिटल है 12,000 और कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला है इन्होंने? 5%। 12,000 का हम 5% निकालेंगे, कितना आएगा? क्या आ जाएगा? 600 रुपीज। 10% 1200 आएगा, 5% 600। राजेश के बाद फिर हम देखते हैं अगले पार्टनर का नाम है सुनील, यहां हम सुनील लिखेंगे। सुनील की कैपिटल कितनी है? 8,000 रुपीज, यहां लिखेंगे 8,000 इनटू कितना परसेंट? यहां हम देखते हैं कैपिटल पर इंटरेस्ट तो ऐसा तो नहीं है कि अलग रहेगा, राजेश को अलग मिलेगा, सुनील को अलग मिलेगा और तरुण को अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है। कैपिटल पर इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट राजेश के लिए एप्लीकेबल है वही सुनील के लिए होगा और वही तरुण के लिए। 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 5% वी विल गेट 400। ऐसे ही राजेश के बाद नेक्स्ट पार्टनर है तरुण। अब हम तरुण का नाम लिखेंगे। तरुण की कैपिटल 6,000, यहां 6,000 का 5% 300 रुपीज। अब टोटल आईओसी हम पता करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल आईओसी पता चल जाएगा कितना होगा। 600 एंड 400, ये 1,000 ये हो जाएंगे और 300 ये हो जाएंगे 1,300। अब 11,000 में से 11,500 में से 1,300 तो हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया। हम पार्टनर से बोलेंगे भाई 10,200 और बचे हैं, क्या करना है? तो पार्टनर बोलेंगे भाई हमारा एग्रीमेंट है, लिखा तो है कि सैलरी भी मिलेगी। सैलरी किसको देना है? तरुण को सैलरी देना है, कमीशन देना है सुनील को, ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी तो चार्ज करना है। चलिए ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी चार्ज हम कर लेते हैं। कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होता है, इसलिए क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट पार्टनर से लिया जाता है और कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाता है। तो जो भी हम पार्टनर को दे रहे हैं वो हमारे लिए लॉस या एक्सपेंस माना जाएगा, जो भी पार्टनर से हम ले रहे हैं तो हम प्रॉफिट या इनकम मानेंगे। तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट हमेशा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। पार्टनर के नाम हम लिख देते हैं। सबसे पहला लिखा है राजेश, राजेश के बाद सुनील और सुनील के बाद है तरुण। राजेश की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट 80 रुपीज, सुनील का 100 एंड तरुण की ड्राइंग का इंटरेस्ट 120। तो रिकॉर्ड कर देंगे। राजेश की ड्राइंग का इंटरेस्ट फीस 80, फीस 100 एंड रुपीस 120। इन तीनों को ऐड कर देंगे और आउटर कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे, यू विल गेट 300। अब और आगे देखते हैं, यहां तक तो हमने कर लिया है। पार्टनर्स आर अलाउड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया है और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है। आगे ये बोल रहे हैं तरुण को सैलरी मिलेगी 3,000 पर एनम, मतलब हमें तरुण को सैलरी देना है। सैलरी देना एक्सपेंस होगा हमारे लिए, यहां देंगे टू सैलरी अकाउंट। अब सैलरी किसको देना है हमको? तरुण को। यहां ब्रैकेट में उसका नाम जरूर लिखना है आपको। सैलरी कितनी देना है तरुण को? 3,000। यहाँ 3,000 रुपीज हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं और देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। सैलरी के बाद बोल रहे हैं सुनील को कमीशन मिलता है सेल्स का 1%, तो सुनील को कमीशन देना है। कमीशन देना भी हमारे लिए एक्सपेंस होगा, यहाँ लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट और ब्रैकेट में नाम लिख देंगे सुनील। अब इन्होंने बोला है सेल्स का 1%, तो सेल्स तो गिवन है। सेल्स कितनी है? 1,40,000, यहाँ 1,40,000 का 1%।
कमीशन हम निकालेंगे 1% कितना आएगा 1400 और हम देखते हैं इसके अलावा क्या क्या इनको देना है। के बाद सुनील के कमीशन के बाद फिर कुछ भी नहीं लिखा है। ड्राइंग पर इंटरेस्ट। अच्छा, अब आपको ये डाउट लग रहा होगा कि सर इनकी ये जो ड्राइंग्स गिवन है 4000 और 5600 और 6000 ये ड्राइंग्स गिवन है और ड्राइंग्स पर रेट भी गिवन है। रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना है 5%। अब यहां ध्यान रखिएगा, जब भी यहां रेडीमेड ड्राइंग्स हमको दे दी, ड्राइंग्स फॉर इंटरेस्ट सॉरी, तो इस कंडीशन में हमें अब ड्राइंग्स फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना होता है। जब भी क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स फॉर इंटरेस्ट ऑलरेडी निकाल के दे दिया गया है तो आपको वही कंसिडर है ना स्टूडेंट्स। यहाँ ड्राइंग्स फॉर इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना स्टूडेंट्स। इसके अलावा और कुछ भी आइटम इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। अब निकलेगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट और इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट जो भी आएगा उसका 1/2 राजेश रखेगा, 1/4 सुनील एंड 1/4 तरुण, है ना। तो अब हम निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट के लिए हमें देखना होता है इन दोनों में से कौन सा साइड बड़ा है। तो यहाँ 11,500 है और ये 300 है। तो भाई क्लियर देखने में लग रहा है क्रेडिट साइड बड़ा है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस कम है, क्या मतलब हमको प्रॉफिट होगा। तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसको हमें दोनों साइड रिकॉर्ड करना होता है। तो इन दोनों का टोटल हम लगा देंगे, कितना हो जाएगा 11,500 एंड 300, ये हो जाएगा 11,800। यहाँ 11,800 और यहाँ भी हम लिख देंगे 11,800 और इसमें से हम माइनस करेंगे 11,800 में से माइनस होंगे 1,300, माइनस होंगे 3,000, माइनस होंगे 1,400। ये माइनस करने पर अमाउंट मिलेगा हमको 6,100। यहाँ हम लिख देंगे 6,100। ये कौन सा प्रॉफिट होता है, ये होता है डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहां हम लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर के नाम राजेश, यहां राजेश लिखेंगे। राजेश के बाद सुनील, सुनील के बाद तरुण। अब ये 6,100 है तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1/2 रखेगा राजेश, 1/4 रखेगा सुनील एंड 1/4 रखेगा तरुण। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं कैसे हमको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आपको यहां लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट। यहां हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हैं, डिविजिबल प्रॉफिट का बंटवारा हम करेंगे। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है राजेश। अब डिविजिबल प्रॉफिट है 6,100 का 1/2 कौन रखेगा, 1/2 राजेश रखेगा। तो 6,100 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3,050 रुपीज, ये राजेश रखेगा। राजेश के बाद ऐसे ही हम सुनील का डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा निकालेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट है 6,100 इंटू 1/4, यहाँ 1/4 हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे 6,100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6,100 ही आएंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, वी विल गेट 1,525 रुपीज, 1,525 रुपीज। अब क्योंकि आप देख रहे हैं सुनील का और तरुण का जो रेशियो है वो एक जैसा है, 1/4 इसका सुनील का है और 1/4 तरुण का है। तो तरुण का भी डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा 1,525 रुपीज ही आएगा। यहां लिखते हैं तरुण, डिविजिबल प्रॉफिट है 6,100 रुपीज
टू 1/4 वी विल गेट, को सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 1525 रुपीज। तो हमें बस यहाँ लिख देना होता है, यहाँ राजेश के सामने हम लिख देंगे 3050 रुपीज, यहाँ 1525 रुपीज और यहाँ भी 1525 रुपीज। इन तीनों का टोटल करेंगे 6100 ही आएगा। स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताएं, और किस एमपी के किस शहर से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी बोर्ड के एग्जाम 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये 4 नंबर में पूछा गया था, है ना, और इसी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। अक्षय, भानु एंड चक्रेश established partnership firm on 1st April 2016 by investing rupees 5 lakhs, rupees 4 lakhs and rupees 3 lakhs as capital. Other information are as follow. फर्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कितना है 3:2:1। ये डिविजिबल प्रॉफिट के लिए देते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बटेगा 3:2:1 में। सेकंड इंफॉर्मेशन में बोल रहे हैं कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 6%। अक्षय को सैलरी देना है, ईयरली सैलरी लिखा है या एनम पर एनम एक ही बात होती है। अक्षय को सैलरी देना है 1,20,000 पर एनम। भानु को कमीशन देना है 50,000, ईयरली लिखा है, ईयरली या पर एनम एक ही बात होती है। और ये ड्राइंग्स है, अक्षय की ड्राइंग्स है 60,000, भानु की ड्राइंग्स है 40,000 एंड चक्रेश की ड्राइंग्स है 20,000। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी गिवन है, तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट अक्षय का है 2700, भानु का है 1800 और चक्रेश का है 900 रुपीज। The net profit as per profit and loss account for the year ending 31st March 2017 was rupees 3,56,600 rupees. इसी प्रॉफिट को बांटने के लिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बना लेते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, फॉर्मेट हमने बना लिया है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? फर्म का प्रॉफिट, प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, नाम से लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट। हम यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो प्रॉफिट हमें पता चलता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है, और ये प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। याद करो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता था। और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो नेट प्रॉफिट का पता चलता था या नेट लॉस का। नेट प्रॉफिट डेबिट साइड लिखते थे, टू नेट प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं, यहाँ प्रॉफिट या इनकम, और लॉस डेबिट साइड आते हैं, है ना। ये ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे। लॉस या एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इनकम या प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं। तो देखते हैं कितना प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट है 3,56,600, तो यहाँ हम ये प्रॉफिट रिकॉर्ड कर देंगे, 3,56,600 रुपीज ये हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब हम देखते हैं क्या क्या हमको पार्टनर को देना है। 3:2:1 ये तो डिविजिबल प्रॉफिट बांटना है। यहाँ देखिए कैपिटल पर इंटरेस्ट 6%, तो कैपिटल पता करेंगे। 5 लाख कैपिटल अक्षय की है, 4 लाख कैपिटल भानु की है, 3 लाख कैपिटल चक्रेश का। मतलब 5 लाख का 6% निकालेंगे, फिर 4 लाख का 6% निकालेंगे, फिर 3 लाख का। कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम यहाँ हम लिखेंगे, तो पहले पार्टनर का नाम है अक्षय। अक्षय की कैपिटल कितनी है? अक्षय की कैपिटल 5 लाख रुपीज। ये यहाँ हम लिखेंगे 5 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पर 6%, यहाँ 6%। 5 लाख का हम 6% निकालेंगे, विल गेट 30,000। यहाँ हम 30,000 रुपीज लिखेंगे। अक्षय के बाद नेक्स्ट पार्टनर कौन है? अक्षय के बाद भानु है, भानु का नाम लिखेंगे।
भानु की कैपिटल कितनी है? भानु की कैपिटल 4 लाख रुपीस। यहाँ 4 लाख इंटू कितना परसेंट कैपिटल पर इंटरेस्ट परसेंट, 4 लाख का 6% हम निकालेंगे, वी विल गेट 24,000। नेक्स्ट पार्टनर है चक्रेश। अब चक्रेश का नाम लिखेंगे। चक्रेश की कैपिटल 3 लाख रुपीस। यहाँ 3 लाख इंटू कैपिटल पर इंटरेस्ट 6% आएगा 18,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 30,000, 24,000 एंड 18,000। टोटल आईओसी हो जाएगा 72,000 रुपीज, है ना स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हमको क्या पार्टनर को देना है। अक्षय को सैलरी देना है 1,20,000। सैलरी डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, यहां लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट। यहां ब्रैकेट में हम नाम लिखेंगे अक्षय। कितनी सैलरी देना है? 1,20,000 लिखा हुआ है, आप देखिए ये अक्षय टू बी पेड ईयरली सैलरी ऑफ रुपीज 1,20,000। भानु को कमीशन देना है 50,000, तो यहां लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे भानु। भानु को कमीशन देना है 50,000। भानु के बाद फिर ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं की जाती है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट जरूर आता है। लेकिन स्टूडेंट्स ड्राइंग पर इंटरेस्ट डेबिट साइड नहीं आता है, क्योंकि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होती है ना। जैसे कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, ऐसे ही ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम या प्रॉफिट होती है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम लिखेंगे अक्षय। अक्षय के बाद भानु, भानु के बाद फिर नेक्स्ट पार्टनर का नाम चक्रेश। अक्षय का ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है 2700, यहाँ 2700 हम लिखेंगे। भानु की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है 1800, यहाँ 1800 हम रिकॉर्ड करेंगे। और चक्रेश की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है 900, यहाँ 900 हम लिखेंगे। और इन तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में हम रिकॉर्ड कर देंगे। कितना आएगा? 2700, 1800, 900, क्या आ जाएगा टोटल 5,400। अब स्टूडेंट्स हमको देखना है कौन सा साइड बड़ा है। स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड ही बड़ा है, मतलब प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे 3:2:1 में। निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। इन दोनों का टोटल करेंगे, जो भी टोटल आएगा उसमें से टोटल में से माइनस होंगे 72,000, 1,20,000 एंड 50,000, वह हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा, है ना। तो सबसे पहले तो टोटल प्रॉफिट हम पता कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट पता करने के लिए हम क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, 3,56,600 एंड 5,400। इनका हम टोटल लगाएंगे, ये टोटल आ जाएगा 3,62,000। टोटल को डेबिट साइड भी हम रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3,62,000 रुपीस। अब हम क्या करेंगे, 3,62,000 में डेबिट साइड जितने भी आइटम है, जैसे 72,000 है, 1,20,000 है और 50,000, इनको माइनस करेंगे। माइनस करने पर अमाउंट प्राप्त होगा हमको 1,20,000। इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है, और ये डिविजिबल प्रॉफिट हमेशा कैसे बटेगा? 3:2:1 में। ये गिवन रहेगा, ये रेशो क्वेश्चन में गिवन होगा। और यदि क्वेश्चन में ये रेशो गिवन नहीं होता है तो डिविजिबल प्रॉफिट को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। यहां हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है? अक्षय। अक्षय के बाद भानु और भानु के बाद है चक्रेश। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्किंग नोट के माध्यम से हम बता सकते हैं कि हमने ये प्रॉफिट का बंटवारा कैसे किया है। यहाँ लिखेंगे हम डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब फर्स्ट पार्टनर का नाम है अक्षय, तो देखते हैं डिविजन प्रॉफिट में अक्षय को कितना मिलेगा। डिविजिबल प्रॉफिट 1,20,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3:1। तो यहाँ इंटू 3, टोटल कितने टुकड़े? 3 + 2 5 + 1 6, 3/6 हो जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे। 3 × 1 = 3 + 6, तो ये कितना हो जाएगा? 12 0 1 2। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा अमाउंट? यू विल गेट 30,000। अक्षय के बाद फिर ऐसे ही भानु का डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा। डिविजिबल प्रॉफिट है 1,20,000 इंटू 2 रिप्रेजेंट करता है भानु को। टोटल कितने हिस्से? 6। 6 × 2 = 12, क्या जाएगा? 20,000। 20,000 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 40,000। डिविजिबल प्रॉफिट में 40,000 भानु को मिलेंगे। ऐसे ही निकालेंगे चक्रेश। यहां लिखेंगे 1,20,000 इंटू 1 रिप्रेजेंट करता है चक्रेश को, 1/6, 6 × 2 = 12। तो 1,20,000 को 6 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 20,000। तो हम यहां रिकॉर्ड कर देंगे। अक्षय का डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा आया था 30,000, भानु का 40,000, चक्रेश का 20,000। तो स्टूडेंट्स ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में हमने 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझा है, 24, 25, 26। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।